डियर स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के एंड अगला आपका जो सिलेबस है आपके सेकंड पेपर का जो है, सेकंड पेपर आपका है एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट। ठीक है, ये इस सिलेबस में आप यहाँ पर आपको क्या सिलेबस में वही 3 यूनिट में आपका पूरा पेपर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले इसमें आपका क्या है, एल्गी है। ठीक है, एल्गी वाले पोर्शन में यहाँ आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जनरल अकाउंट यानी जनरल करेक्टर आ जाएंगे उसकी जनरल अकाउंट में। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी अपन इसमें, और कई बार एग्जाम्स में आपके एग्जाम में सीधा एक जो बड़ा क्वेश्चन है वो सीधे आता है। वो क्या, उसमें सीधा लिखा होता है कि सवालों में थेलस संगठन को सविस्तार समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये और अपने आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, आपको सवालों के अंदर पिगमेंट्स के टाइप आपको यहाँ पर क्योंकि सवालों का जो वर्गीकरण का आधार है उसमें एक प्रमुख आधार पिगमेंट्स भी रहा है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी आ जाएगा आपका। क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे फिश का क्लासिफिकेशन सवालों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फेमस क्लासिफिकेशन है वो फिश का क्लासिफिकेशन है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अपन इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे, इसको अच्छे से लर्न भी करेंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, वेरी इंपॉर्टेंट। सी फूड के अंदर इसका जो आपका रोल होता है ये। और बहुत सारी जैसे लेमिनेरियन एक एल्गी जिसका नाम आप लोगों ने सुना हो, तो गोंगेरियन डिजीज है, गलघोंटू जो डिजीज होती है उसके उपचार में काम आती है, क्योंकि इसमें आयोडीन पाई जाती है, इसलिए ये उसका उसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी एल्गी हैं जो फूड के रूप में, स्पाइरुलिना हालांकि साइनोबैक्टीरियल एल्गी है, फिर भी वो एक सिंगल प्रोटीन के रूप में। इसके अलावा जिलेडियम है जिसे हमें अगार अगार प्राप्त होता है। ये तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल भी इनके हैं जो अपन को अलग अलग। किसल गुहर नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, ये बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्या नहीं। अपन इन सब चीजों पे अपने सिलेबस के दौरान चर्चा करेंगे। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर दे देते हैं। क्लोरोफाइसी, वोल्वो, क्लोरोफाइसी में आपके 3 मेंबर हैं, वोल्वॉक्स, उडोगोनियम और कारा। तो ये वोल्वॉक्स के ऊपर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, रोलिंग बॉल एल्गी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, जिसमें आपको हमें इन प्लांट इन तीनों मेंबर्स की एल्गी के अंदर डिटेल स्टडी। इसके साथ में आपका जेंथोफाइसी मेंबर में वाउचेरिया साइफोनेस एल्गी, यानी ये एकमात्र ऐसा शैवाल है जिसके अंदर सेल नहीं पाई जाती, यानी सिनोसिटिक होता है, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, मल्टी सिनोसिटिक, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट एल्गी होता है ये। ठीक है, तो इसमें साइफन इस तरह से पाइप जैसा होता है, इसलिए इसको साइफनस एल्गी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। तो वाउचेरिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोंग्रोसिरा स्टेज इसके अंदर मिलती है, जिसके बारे में अपन क्या करेंगे, क्या होती है। देन इसके बाद में आपका फियोफाइसी में आपके 2 मेंबर हैं, एक्टोकार्पस और सार्गेसम। सार्गेसम दिखने को ऐसे लगता है जैसे मतलब एक पौधा है छोटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, बट है क्या, वो एल्गी है। अपन इस चीज को भी जानेंगे कि एल्गी क्यों है। ठीक है, और पॉलीसाइफोनिया वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी। ठीक है, तो ये अब देखो रोडोफाइसी का मेंबर है, लेकिन इसमें जो पिगमेंट के करेक्टर हैं वो किसके इक्वल है, साइनोबैक्टीरिया के। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में उठे हैं कि साइनोबैक्टीरिया और रोडोफाइसी के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इनके पिगमेंट तो लगभग समान है, कि उसमें भी आर फाइकोसाइनिन और आर फाइको इरिथ्रियन मिलता है और रोडोफाइसिन में, जबकि उसमें सी फाइकोसाइनिन और सी से मतलब साइनो और आर से मतलब रोडो। ठीक है, इरिथ्रियन, ये दोनों पिगमेंट इनके अंदर इक्वल मिलते हैं एक जैसे। ठीक है, इसके कारण वो ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा नजर आता है। ये रहा पे रोडोफाइसिन में रेड एल्गी के रूप में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अकाउंट, जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेन। लाइकेन इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो ये आपका इसमें पार्ट होगा, जिसके बारे में आपको क्या इसकी
इनोफॉर्म यानी थ्री टाइप्स फॉर्म इसके अंदर मिलती है, क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रुक्टोस। इनके बारे में डिफरेंट कहाँ वहाँ पाए जाते हैं उनके बारे में, इनका थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव के अंदर सोरिडिया, एपोथीसियम, ये आपको अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन में सीधा सा याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइकेन के अंदर, वो क्या होता है आपका फंजाई होता है। हालांकि फंजाई और एल्गी के दोनों के मिक्सअप से ये बनता है, दोनों के म्यूचुअल रिलेशनशिप से ये बनता है। इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई ही रोल अदा करता है। ठीक है, तो अपन इन चीजों के बारे में इसमें जानेंगे। ये एक पायोनियर प्लांट के रूप में भी होता है, जो आपका लाइक है ना, वो एक पायोनियर प्लांट है। पायोनियर प्लांट तो जब भी कोई कम्युनिटी का शुरुआत होता है, सक्सेशन ऑफ कम्युनिटी अपन देखते हैं, तो जब शुरुआत होती है तो फर्स्ट किसी भी बेर भूमि पे, नग्न चट्टान पे यदि पहला कोई पादप आता है तो क्या आता है आपका लाइक आता है, जिसमें वहां पे कुछ एसिडिक फॉर्म में कुछ केमिकल का सिक्रेशन करता है। उसके कारण वहां की जो मतलब एक नग्न चट्टान, चट्टान पे कोई पौधा सीधा नहीं उग सकता, लेकिन उस चट्टान के ऊपर पहले ये आएगा, उसके ऊपर वो उसको चट्टान को तोड़कर कुछ मिट्टी बनाएगा, फिर उस मिट्टी में दूसरे पौधे ग्रो करेंगे। तो पाइनियर प्लांट के रूप में ये आता है। इसके अलावा आपका माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा क्या है, रूट और फंजाई का म्यूचुअल रिलेशन है। आप हमें मतलब इसमें एक्टोमाइक्रोजी क्या होती है, एंडोमाइक्रोजी क्या होती है, इनके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल इनकी महत्व क्या है। आजकल देखो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो पानी, रूट हेयर्स पानी ऑब्जॉर्प्शन और मिनरल ऑब्जॉर्प्शन का सबसे महत्वपूर्ण कोज होते हैं। यदि वो नहीं होंगे तो वो जड़ जो है पानी और मिनरल का अवशोषण कर नहीं पाएगी। जब मिनरल और पानी का अवशोषण नहीं हो तो इनके अभाव में क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है, तो इसलिए उनके साथ में सहज जीवन के रूप में क्या मिल जाता है आपका, फंजाई लग जाता है। फंजाई वहां उनको पानी और मिनरल अवशोषण करके जड़ों को उपलब्ध करवाता है और बदले में उनसे क्या लेता है, फूड ले लेता है। तो ये इनका म्यूचुअल रिलेशन यहाँ पर रिलेशनशिप चलता रहता है। आपकी जो थर्ड यूनिट है इसी पेपर की, उस थर्ड यूनिट में आपका है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंदर अब वही आपको क्या करने पड़ेंगे, ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, स्पेगनम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो पादप है वो क्या आपका स्पेगनम है। स्पेगनम जो है वो यहाँ पर, ठीक है, पीट मोस भी इसको, इसका दूसरा नाम भी दिया गया है, पीट मोस भी इसको कहते हैं, बोग मोस भी कहते हैं, ये कई सारे नाम है, वो आप इसके अंदर अपनी सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे अपने। और कई बार इनके नाम पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो स्पेगनम का मिलेगा। ब्रायोफाइटा के इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स अपन देखने इसके थैलस में स्पोरोगोनियम। ठीक है, और थैलस और स्पोरोगोनियम के बारे में बात करें, और स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखो, ये क्या नाम आता है स्पोरोगोनियम, स्पोरोफाइट भी कहते हैं। स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट एक ही चीज है। यहाँ पर हमें इन पादपों में जो है गेमेटोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन का डिफरेंस नजर आता है। जो स्पोरोगोनियम होता है वो स्पोरोफाइट जनरेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ पर जो थैलस पार्ट है, जो डोमिनेंट फेज है, वो गेमेटोफाइटिक फेज होती है। हमें ये प्लांट दो फेजेस के अंदर हमें फर्स्ट ग्रो होता नजर आता है, वो हमें यहाँ पे देख पर्टिकुलर। इसमें आपका पहला जो ग्रुप है इक्विटोकॉप्सिडा, जिसमें आपको दो मेंबर हैं, रिक्शिया व मार्किंग। रिक्शिया आपने थोड़ा बहुत आपकी 11th की क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद में एंथोसिरोटॉप्सिडा, एंथो जिसको हॉर्नवर्ट भी कहते हैं, हॉर्नवर्ट सिंग जैसे इसके ऊपर क्या मिलते हैं, स्पोरोगोनियम मिलते हैं, इसलिए इसको हॉर्नवर्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है, इसके अलावा ब्रायोप्सिडा, जिसमें आपका फिनेरिया यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो ये आपका सेकंड पेपर का सिलेबस है, जिसको आपका इस तरह से अपने यूनिवर्सिटी ने डिवाइड किया और आपको इसमें ये चीजें यहाँ पर। आपका थर्ड जो पेपर है, थर्ड पेपर आपका पेलियो बॉटनी एंड टेरिडोफाइटा और पेलियो बॉटनी। जो टेरिडोफाइटा है इसको भी आपको वही 3 यूनिट में मिलेगा, कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें टेरिडोफाइटा का पोर्शन दे रखा है, वास्कुलर प्लांट है। अभी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इन इंडिया, इंडिया के अंदर टेरिडोफाइटा से अपने राजस्थान में भी स्टडी हुई है इनकी, और कई सारे टेरिडोफाइट्स यहाँ पे भी स्पीसीज खोजी गई हैं। मैं अपने
अच्छे प्रोफेसर में यादव सर के अलावा सीबी गैना सर जो अपने वीसी भी रहे हैं, इन्होंने बहुत काम किया है इस चीज के ऊपर। टेरिडोफाइटा इन इंडिया, ठीक है। इसके बारे में करेक्टरिस्टिक ऑफ इनके करेक्टर्स क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स के, इनका क्लासिफिकेशन और स्टेलर सिस्टम, इस पे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिनो स्टील क्या होती है, किसकी की स्टील मिलती है, इलेक्ट्रो स्टील क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजें अगर यू स्टील और ये स्टील के बारे में कैसे डेवलप स्टील सिस्टम इसमें डेवलप हुआ वो अपन देखेंगे। ओरिजिन ऑफ सीड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और आपको ये एज इट आपको सेकंड ईयर में भी एज इट पढ़ना होगा। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट इसी के एज इट आपको सेकंड ईयर में आता है, में आता है हीट्रोस्पोरी, यानी कि जो विषम बीजाणुता ही आपकी क्या है सीड हैबिट की शुरुआत है, जो आपको यहाँ पर मिलती है। यानी ऐसे उसका कारण क्या होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ये दो प्रकार के जो स्पोर बनते हैं वो ही शुरुआत करती है हीट्रोस्पोर। ये विषम बीजाणुता का मतलब ये दो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स का बनना और वहीं से सीड की शुरुआत होती है। तो सीड की शुरुआत हमारे यहाँ टेढ़ से होती है, इसलिए इसको अपन यहाँ पे सीड हैबिट के रूप में इसको पढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं आपके साइलोप्सिडा के, लाइकोप्सिडा के, स्पिनोप्सिडा के और टेरोप्सिडा। इसमें आपकी 5 इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जिनकी स्टडी हमें यहाँ पे डिटेल में करनी है। लाइकोपोडियम, सिलिजनेला, इक्विसिटम, एरिस एंड मार्सिलिया। ठीक है, ये पांचों प्लांट्स के अपन डिटेल स्टडी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देन अपन इसके आगे चलते हैं आपकी थर्ड यूनिट। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में तो केवल आपकी ये पांचों टेरिडोफाइट मेंबर्स हैं। पेलियोबोटनी क्या होती है, कुछ नहीं, वो जो प्लांट पुरातन काल में अपन पाए जाते थे, वर्तमान या अवशेष के रूप में हमें भूमि से मिलते हैं, उन्हीं प्लांट्स की स्टडी की जाती है जिसके द्वारा उस समय के वातावरण को जाना जाता है और किस तरह से प्लांट यहाँ वहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी फॉर्म्स क्या रही होंगी। ये सब स्टडी के लिए आपका जो प्लांट विज्ञान का जो ब्रांच है जिसको पेलियोबोटनी कहते हैं, फॉसिल वह पूरा वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जो आपको यहाँ पर इसमें इस क्लास में आपको स्टडी करना है। इसमें आपको क्या करना है, हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, हिस्ट्री एंड जनरल अकाउंट ऑफ पेलियोबोटनी इन इंडिया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ये बहुत काम आता रहेगा, बार बार पूछते हैं कि कौन से प्लांट ग्रुप का किस काल में उद्भवन हुआ। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, ये भी अपन इस पे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फॉसिल, इस पे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक आइडिया फॉर टेक्निक्स, यानी कौन कौन सी टेक्निक हैं जो इसमें फॉसिल की एज कैलकुलेशन में काम आती हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पे स्टडी में। स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स, इसमें आपके राइनी और विलियम्स जो दो इम्पोर्टेंट प्लांट है जिनकी स्टडी हमें करनी है। अभी वर्तमान में ये विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इनके जो अवशेष हैं उनकी स्टडी के आधार पर इनको एक कंप्लीट पादप में कन्वर्ट कर हमें स्टडी किया जाता है कि उस जमाने में ये कैसे थे। तो बच्चों ये आपके इस तीनों पेपर का जो सिलेबस है इस तरह से कंप्लीट। आप एक एक पॉइंट और अपना इसके अंदर रह जाता है, वो आपका प्रैक्टिकल, प्रायोगिक कार्य। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो कुछ नहीं, आपके इन्हीं तीनों पेपर में से, इन्हीं आपके जो तीनों पेपर है इन्हीं को मिला के क्या है आपका प्रैक्टिकल सिलेबस तैयार किया गया है। तो इसमें हम इन तीनों ही पेपर का जो भी कार्य करेंगे वो तीनों को एक साथ प्रैक्टिकल एग्जाम है, जिसके मार्क्स कितने रहते हैं आपके 75। ठीक है, तो 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपका टाइम कितना रहेगा 5 आवर्स। और काम क्या होगा, इन तीनों पेपर्स का जो भी पार्ट यहाँ पे अपन स्टडी कर रहे हैं वो सब का सब आपको इस सिलेबस में करना होगा। ठीक है, और सिलेबस का डिस्कशन जब आपकी क्लास चलेगी, प्रायोगिक परीक्षाएं चलेगी, तो प्रायोगिक क्लासेस जब होगी तो उसमें आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको काम करना है, कैसे स्लाइड बनानी है, किस तरह से। आजकल स्कूलों में ये चीजें होंगी कि स्लाइड बनाने का काम शायद होता है, कि मुझे कंफर्म नहीं है, हमारे टाइम होता था। लेकिन आपको यहाँ कॉलेज में आके इन जितना भी बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है यहाँ अभी अपने डिस्कस किया है, उस पूरे सिलेबस को आपको एज ए प्रैक्टिकली करना है। तो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद।